प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने सलाम किया है, मैंने सलाम किया, अब आपने जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अब इतने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सब फ्रेश लग रहे हो भाई, हैं? सारे ही फ्रेश लग रहे हैं। संडे की वजह से शायद। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमजान और बच्चों के साथ ऐसे ही आप भी दिन गुजार रहे होंगे जैसे हम गुजार रहे हैं। हर घर में ऐसे ही होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं मरियम, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक और छोटी सी बच्ची आमिर। अच्छा लगा मुझे। ये वाला इंट्रोडक्शन सबसे फेवरेट था मेरे इतने दिनों में। ये वो जुमले हैं जो माँ बाप अदा करते हैं। हम जितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। स्पेशली बुरा तब लगता है जब डांट भी पड़ती है। हाँ। हम बड़ी हो गए। नहीं कहाँ से बड़े हो गए, मेरे बच्चे। डांट पड़ती है अरे ऐसी। मरियम आपको पड़ती है डांट? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। कब ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को यकीन नहीं आता इस बात मैं बताती हूँ, मुझे कभी मार और डांट कभी भी नहीं पड़ी। मार तो अलग बात है, मार की तो अलग बात है। मार तो अम्मा इज वन ऑफ दोस्त कि अगर वो नाराज हो जाती है ना तो वो खामोश हो जाती है। तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट देती है वो। डांट कभी नहीं पड़ी? नहीं, बहुत याद भी नहीं है एक्चुअली कि कब पड़ी होगी। चले सेगमेंट में याद करें। अभी आप थोड़ी देर तक याद करके मुझे जरूर बताइएगा। जी मैं आपसे सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। आप अपनी दोनों बेटियों में से सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? कोई एक बताएं। अच्छा, बड़ी बेटी होने की हैसियत से मैं वाली सकीना को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। छोटी बेटी होने की हैसियत से मैं आली सकीना को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यानी मैं अगर आप पूछेंगे कि बड़ी बेटी सबसे ज्यादा बड़ी बेटी से किससे प्यार करते हैं, मैं वाली सकीना से करता हूँ। और छोटी बेटी में आली सकीना। जी। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? बहुत सारी। 114 हैं? 114 114 पक्की बात है। आप कितनी कहती हो? 30 नहीं यार, 114 है। और ने सही जवाब दिया। क्या बात है? टंग ट्विस्टर पूछ लो जल्दी से, फिर कहानी की तरफ चलो। 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 अंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। मैं एक जोक 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। जी 5 टाइम्स। क्या 5 टाइम्स नहीं हो सकता। 12 अंडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 अंडे 12 संडे 12 मंडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। सबर सुना देना जोक। मैं जल्दी बोलूं? बोलो। नहीं, चलो बोल के दिखाओ जल्दी से 5 दफा बोलना। लेकिन फिर 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे। 12 संडे फोरे हो गया ये गलत। बोरे हो गए। नहीं अब गलत हो गया भाई, कच्चा गलत। पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। चलो बोल के बताओ। अच्छा चलो, हम हाथ यूं घुमाते हैं ना ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाओ कि ये हाथ यूं घूमे और ये हाथ यूं घूमे। नहीं, एक अंदर एक बाहर। अब मेरी तरफ देखो, गौर से देखो। ये किसी का नहीं घूम रहा। नहीं ये अब कान हिला के कौन मैं दिखा चलो सकता हूँ। मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो, मैं भी हिला सकती हूँ। ये देखो, मैं बस एक हिला सकती हूँ। ये कौन कर सकता है? आधा कर सकता हूँ एक। मैं दोनों कर सकती हूँ। हाँ। करके दिखा। ये तो दोनों हो रही है। अरे यार जबरदस्त। अरे ये देखा कौन है आज जो ग्लासेस लगा के बैठी हुई है? अलवीरा। अलवीरा आप हो? वो मैं समझे कोई नई बच्ची आई है। एक ग्लासेस है, संडे ग्लासेस है ना ये? मैं अभी इसको देख रही थी, लगा से नहीं पुराने एरा में से निकल के आई है एकदम। पंखा हाथ में होगा, पंखा हाथ में होगा और दरवाजा कोई खोल रहा होगा। और कैसी अलवीरा आप? ठीक हो? कि मैं आज क्या बताओगी? आज मैं एक नाच सुनाऊंगी। नाच सुनाओगे? ओके, एंड में आपसे नाच सुनेंगे। चले अब आप बताएं ना। आप स्टोरी बच्चों खामोश, सिर्फ स्टोरी होगी अभी। उसके बाद सबको मौका दिया जाएगा। ओके अच्छा, आज हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है। कि उनको कलीमुल्लाह का लक़ब क्यों दिया जाता है और क्यों बात की जाती है। स्टोरी बहुत तवील है, लंबी है, तो हम उसको 2 हिस्से में करेंगे, आज आधी और बाकी बाद में। ठीक है, आधी आज करेंगे, मे बी कल भाई, बाकी कल। ओके चलिए। अच्छा, तो बहुत पहले मिस्र के सरजमीन पे एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन, जो कि बहुत बददिमाग था, जालिम था और अल्लाह की नाफरमानी करता था। पहले के दौर में नजूमी पता है क्या होते हैं?
एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो किस्मत के हाल बताते हैं या जादू करते हैं, जादूगर भी होते थे, तो उस ज़माने में उन लोगों को बहुत माना जाता था क्योंकि ज़ाहिर गुमराही का ज़माना था, अल्लाह ताला के काम को मानते नहीं थे तो उन पे भरोसा करते थे, भरोसा नहीं करता। मतलब जानते ही नहीं थे ना। तो इसलिए उस टाइम पे किसी नजूमी ने या किसी जादूगर ने ये कहा, ये प्रिडिक्शन की कि आने वाले दौर में बनी इसराइल से एक बच्चा आएगा जो मिस्र के बादशाह का खात्मा करेगा। तो मिस्र के बादशाह, पूछा था ना। सुनने तो दो, स्टोरी के एंड तक तो पहुंचने दो, फिर बताती हूँ कौन था। उसके बाद इस डर से फिरौन ने कहा कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, खासतौर पे लड़के, उनको मार दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। अच्छा। ताकि कौन है? बादशाह था ना मिस्र बादशाह का, था, मिस्र जो का बहुत जालिम होता था। नाम फिरौन है। फिरौन है, इजिप्ट का बिल्कुल। बादशाह, इजिप्ट का बादशाह। मिस्र उर्दू में कहते हैं, अरबी में मिस्र, उर्दू में मिस्र और इंग्लिश में इजिप्ट। तो उसी खौफ से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी अम्मी ने उनको एक ताबूत में या एक बॉक्स में डाल के पानी में बहा दिया। पर किस्मत ऐसी थी कि वो बॉक्स पहुंच गया डायरेक्टली कहाँ पे, बास्केट पे डाल के रिवर में कहाँ भेज दिया उनको, और वो कहाँ पहुंचे, वो पहुंच गए फिरौन के पास। तो उनकी जो वाइफ थी फिरौन की, जो उनकी बेगम थी, उन्होंने उसको उठाया और कहा इस बच्चे को मैं पालूंगी। पर फिरौन को ये बहुत खौफ था कि कहीं ऐसे ना हो कि ये वही बच्चा हो जो मुझे मार दे बड़े होके। उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि उसको मार दिया जाए, लेकिन उनकी बीवी ने ऐसा करने नहीं दिया और फिर उनको पाल के बड़ा किया। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, तो उनको पहले ही पता चल गया जैसे वो बड़े हुए कि वो फिरौन के बेटे नहीं हैं और उनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। और जब बनी इसराइल के लोगों पे बहुत ज़्यादा उन लोगों पे जुल्म होता था ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी कि एक दिन उन्होंने गुस्से में आके जिन्होंने कुछ बुरा कर रहे थे उस शख्स को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। और फिर वो इजिप्ट छोड़ के यानी मिस्र छोड़ के कहीं दूर चले गए। वो चले गए किस शहर में, मदैन के शहर में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने शादी की और वहीं रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने कहा कि मैं मिस्र वापस जाऊँगा, और जब वो मिस्र वापस आने लगे तो एक जंगल में भटक गए। उस जंगल में उनको दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, कोई आग की रोशनी। तो उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि आप यहाँ इंतजार करें, मैं वो आग थोड़ी सी लेके आता हूँ ताकि रास्ता साफ हो जाए। जैसे ही वो करीब गए तो वहाँ पे उनसे कलाम हुआ अल्लाह ताला का। उन्होंने कहा कि ये इधर मैं मौजूद हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला आपको देखना चाहता हूँ, उनकी ख्वाहिश जाहिर की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुझे नहीं देख सकते। और फिर एक बहुत बड़ी तेज रोशनी आई जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गश आ गया, यानी चकरा कर वो गिर गए। इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। अल्लाह से कलाम करने वाला। और बाकी की स्टोरी का क्या हुआ हम आगे बताएंगे। आगे बताएंगे। अच्छा, अब हुरैन, आज आप क्या लेकर आई हैं हमें सुनाने के लिए? मैं आज आपसे एक सवाल करूंगी। क्या सवाल करोगे? आज आपके बाबा मुझे मिले थे, पता है, मुझसे वो तस्वीर भी खिंचा के गए हैं वो। तो मैंने उनसे आपकी बहुत तारीफ की है। क्या सुनाएंगे बताइए? सवाल है, क्या है बताइए? सवाल ये है कि कौन से नबी ख्वाबों की ताबीर जानते थे? कौन से नबी ख्वाबों की ख्वाब ताबीर जानते थे? कौन बताएगा? बताइए भाई, कौन बताएगा? और क्या आपके पास जवाब है? किसके पास जवाब महदी है? के पास है, महदी के पास है। बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम। गलत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत। फिर आप बताओ। कौन है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वाह। अब मैं जोक सुनाऊं? जोक भी सुनाना है इनको? हाँ सुनाओ। जल्दी से सुना दो। एक अली था, एक टीचर थी। एक अली था, एक टीचर थी। एक अली था, एक टीचर थी। टीचर ने पूछा, अली आज तुम इतनी लेट क्यों आए? अली ने बोला, मेरे अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई। अच्छा। वो टीचर ने पूछा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अली ने बोला, एक जूता अम्मी के हाथ में था, एक जूता अब्बू के हाथ में था। मुझे दूसरे शुरू की दुआ सुनानी है। अच्छा, पूछे जी सवाल कीजिए मेहदी। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते साथ ही उड़ जाती है? पैदा हो जाती है? साथ ही उड़ जाती है। होते कौन साथ सी ही चीज है उड़ भाई, जाती बताइए। कौन सी चीज है? नींद। नींद। नहीं। फिर कौन सी? कबूतर। फिर क्या? धुआं। जो पैदा धुआं। ओए होए। Very अब smart. मैं एक सवाल पूछूं? पूछो। हाँ। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी आवाज नहीं निकाल सकता? ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी आवाज नहीं निकाल सकता? बताऊं? ये कौन सा? कौन सा? सांप। जिराफा। हाँ। जिराफ। सराफा। अच्छा, अलवीरा। अब अलवीरा की बारी। पहले 10 सुनते फिर नात भी सुन लेंगे। अच्छा, कुछ बताना चाह रही। जी, कुछ चले। बताना चाह रही। क्या कभी हमने सोचा कि अगर जमीन नहीं होती तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती? तो अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए।
कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, पानी ना गिराना चाहिए हाँ। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हम ताजी हवा में सांस ले सकें। वैसे एक बात है मरियम, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं। ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी। इस बच्ची का नाम भी मरियम है। मरियम मरियम साथ बैठी हैं आज। कि मरियम जितनी भी होती हैं ज्यादा बोलने वाली होती हैं, आई थिंक यानी आज ज्यादा मैंने से बात मरियम के अच्छा। साथ काम किया। आई डोंट थिंक, आई थिंक हम बराबर का बोलते हैं। यानी मैं ज्यादा भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। मैं भी बहुत लेकिन यहाँ आपने तय कर लिया कि एक ही सोफे पे दो मरियम बैठी हैं, तो एक मरियम बोलेगी। हाँ, वो बैलेंस आउट वो मुझसे ज्यादा अच्छा बोल रही है। हाँ। अच्छा, अब अलविदा की बारी करें। ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आपके सुना लिए। सकते हो अलविरा के हस्बी रब्बी? हाँ, अलविरा के सुनाने बाद बिल्कुल फिर आपकी बारी होगी। जी जी, अलविरा के साथ बाद। साथ सुना जी, सकते अलविरा। हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे सदके में आगे आए, आगे। गोद मिला दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल। एक मिनट सुनो। माफी कल्बी गैरल्लाह पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। मेरी मम्मी कहती सवाल क्या हैं पूछ- कि जब अलवीरा पढ़ा करे तो खुश होके मैं सब आपसे सुना छोटा- करो। ऐसे बोलती हैं। कलाम से सवाल पूछूं? नहीं, इस पहले आप पूछिएगा, लेकिन अब मेहदी की बारी। नहीं, मेहदी की बारी बेटा, नहीं पूछो पूछो पूछो। मेहदी की बारी ना, बारी बारी करेंगे ऐसे, फिर आपकी बारी होगी। चले मेहदी। मैं आपको छोटा सा कलाम सुनाऊं? हाँ सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वाह वाह, जबरदस्त। अब बारी है हुरैन की। हुरैन की बारी। जी हुरैन। जी हुरैन। मुझे दूसरे अशरे की दुआ सुनानी है। जी, दूसरे अशरे की दुआ दूसरे सुनाइए। अशरे की दुआ। जी। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल से याद चलो करके कुछ आना। और फिर। सुना दो, कोई बात कुछ नहीं। और सुना दो। सवाल पूछूं? हम भी भूल जाते, हम जब बच्चे होते थे हम भी भूल जाते थे। कोई बात नहीं, आप दूसरी कोई चीज सुना दो। मुझे एक सवाल करना है। हाँ, सवाल कीजिए। कौन से नबी ने जहन्नुम और दोज़ख देखी? कौन से नबी ने? जहन्नुम और साथ में जन्नत देखी है, मतलब दोनों देखी हैं। दोनों देखिए। से नबी ने इसका जवाब किसी इतना को आता है? मुश्किल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। सही जवाब। सही जवाब है। अब सवाल पूछूं? इसके सवाल ये अपने साथ बहुत सारे लिखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायना क्या है? मायने क्या है? बताइए भाई, ये तो पता होना चाहिए। जो आप वो बताइए। तो एक नबी है। नहीं नहीं, मायने भी हो सकते हैं, नाम क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायने क्या है? ये तो अरबी है ना। मैं बताऊं? हम्म, तारीफ की जाए। तारीफ की जाए। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आज एक चीज पकड़ी गई है। ये जो आप ये आपको सुनाती है ना रोज कहानी है, यहाँ से पकड़ पकड़ के सुनाती है। ये मैं देख रहा था, है ना। सही रहे। ये तो हाँ। चोरी पकड़ी गई। ये यहाँ से आती है। ये मैं बोलूँ, ये कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी सी बातें लेके आती हैं। अब देखें, मैं यहाँ से देखती हूँ, पढ़ती हूँ, ताकि सबको बताती हूँ, सबके लिए सानी करती हूँ। आपने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सुनाई? हाँ, हज़रत सुनाएंगे सालेह अभी। सौलेह अलैहिस्सलाम की नहीं, अभी सुनानी है। अभी सुनाएंगे। मैंने सुनी नहीं। हाँ। अच्छा, बिल्कुल अब सुनाइए। एक बात बताओ, ये क्यों खामोश बैठी है? ये बच्ची हमारे साथ आती है और ये खामोश क्यों रहती हो? तुम खामोश, तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, तुम्हें खामोश रहने का हक नहीं है। आओ मेरे साथ, आगे आ जाओ, आगे जल्दी आ जाओ। जल्दी से। ये किसकी बहन है? इतना प्यार। ये हुर की बहन है। हुर की और हुर बहन तुमने अपनी है। बहन से तो सवाल ही नहीं करने दिए। आप बताइए, आप क्या सुनाएंगी या क्या सवाल करेंगी? कुछ बता दो। अच्छा, रोजा रखा है? आपसे कच्ची कर दी इन्होंने। कोई बात। अच्छा बताओ, फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड पसंद है। और आप कितने इयर्स की हैं? 4 4 इयर्स की हैं। अलवीरा, आप कितने इयर्स की हो? 5 5। अरे भाई, अब मुझे लगता था अलवीरा सबसे छोटी है। अलवीरा 1 ईयर सीनियर है। ये 5 ही है। 5 की है?
हैं? तुम ये अभी से अपनी उम्र छुपा रही हो हैं? मुझे रेड कलर बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद रेड कलर? येलो है, मेरा भी येलो है। मरियम, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे मुझे सारे कलर बहुत पसंद है। ये क्या बात हुई? कोई एक कलर है? ये अब जाओ Purple. आप मरियम आपी के पास जाके खड़ी हो जाके। Purple. आप सेम कलर कपड़े पहनी हुई हो। अरे हाँ, और आप मरियम आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। सब एक कलर के अब जरा इधर आओ, एक एक कलर वाले इधर आ जाओ। ये हम एक्चुअली इधर आओ। सेम हम फैमिली यहाँ खड़े होके क्या बोलेंगे? कलर्स वाले। और मादी एक हम जैसे कपड़े पहने। बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन के, एक लेकिन ये जैसे हमारे- कपड़े, इनको गिफ्ट भी दिया जाएगा अभी। एक जैसे कपड़ों पे डॉक्टर अमिला के सब कहते थे ना, एक जैसे कपड़ों पे इनाम देते थे हम। उनकी तरफ से आपको इनाम भी देंगे। वैसे हम सारे जो है एक वो हम family एक फैमिली में बिल्कुल। ना शुमार यहाँ पे। आइए मैं तो जरा यहाँ पड़ोस पे। से आया हूँ है ना, अलग आप दोनों को बैलेंस आउट करें ना, कलर कॉम्बिनेशन। अभी लाल पहना। नाज़रीन अब वक्फे के बाद आते हैं, जाते जाते हम एक लाइन पढ़ते हुए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान।